लखनऊ के इको गार्डन में संविदा कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान धरने में कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष अपनी क्या क्या मांगे रखी, आइए जानते हैं। इस समय इको गार्डन में है। इस समय उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तहत जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें तमाम शिक्षक, तमाम परिवहन विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, सभी लोग का यहाँ पे आक्रोशित धरना है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं। आइए मैं एक भाई से आपका परिचय कराता हूँ। क्या नाम है सर? अंकित वर्मा नाम है। आप इस धरना प्रदर्शन में कैसे क्या है? सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमको जो संविदा का जो बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। जितने भाई हैं सभी को बंधुआ मजदूर बना के ही उनके ऊपर डबल भार लाद के काम कराया जाता है। डिपो में गाड़ी जाती है, वहाँ कल पुर्जों के अभाव में जो है गाड़ी खड़ी है, कल पुर्जे नहीं है। रोड पे पैसेंजर से लड़ाई होती है और जो वेतन मिलता है, वेतन किलोमीटर के बेस पे मिलता है, 1 रुपया 50 पैसा। और जो सिटी बस के महानगर के चालक परिचालक हैं उनका 2 रुपया 10 पैसा। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि एक महीने में 10,000 वेतन बनता है। तो 10,000 वेतन में हम लोग कितना जो है क्या करें, अपने घर का खर्चा चलाएं कि रेंट पे जो भाई लोग रहते हैं 3,000 जो रूम का दे देंगे, और जो बच्चे हैं और भी फैमिली है तो 7,000 बचेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे? और इतने भी जो अधिकारी हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो सरकार के शासन के उसमें काम करते हैं, उनको उसी काम का 60,000 70,000 इतनी भारी भरकम सैलरी मिलती है। और हम सभी कर्मचारियों को जो है रुपये किलोमीटर में तौला जाता है। और जब जो देश का सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक बार सत्ता में आने के बाद उसको सारी लाइफ सुविधाओं से फली फूल जो मूलभूत से लाद दिया जाता है। और उसके बाद हम संविदा कर्मचारियों को क्या मिलता है कि जो अगर कोई दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई भी दिक्कत आ गई आपातकालीन में, तो उसको वहीं से निकाल के हटा दिया जाता है कि आपकी संविदा समाप्त हो गई, जाइए। जैसे अभी वहाँ आपने दिखाया कि वो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, उनका जो है दोनों हाथ चला गया। अब उनकी स्थिति क्या होगी? वेतन जो उनको मिल रहा है 7,500, 7,500 जो अधिकारियों को दिखता है तो लगता है कि इन कर्मचारियों को बहुत मिल रहा है। वो 75,000 के बराबर जो उनको आंकते हैं। मगर यहाँ हम लोगों के दिल से पूछिए कि क्या गुजरती है 7,500 की क्या औकात है? जितने दिन ड्यूटी होगी उसके बाद जो है वेतन कब आएगा? 4 तारीख को आता है कि नहीं आता है? 3-3, 4-4, 5-5 महीने के बाद जो है वेतन रुक के आता है। और जो देश में निजीकरण का जो अभियान चल रहा प्रधानमंत्री जी की तरफ से, लोगों को कहना है कि अच्छा है, मगर हमारे सभी कर्मचारी भाइयों के हिसाब से जो हम खुद पर्सनल बता रहे हैं कि ये गलत है। क्योंकि ठेकेदार के अंडर में जाएगा, वहाँ 5 महीने कर्मचारी कार्य करेगा, उसके बाद ठेकेदार से सैलरी की बात करेगा, ठेकेदार सीधा लात मार के भगा देगा, सैलरी से भी जाएगा और नौकरी से भी जाएगा। जब देश का मुखिया वो जो है सरकारी जो है पेंशन पाता है, तो ऊपर से नीचे तक जब संविदा रखे हैं तो सबको जो है संविदा पे रखना चाहिए। अब धरना देने से भैया बस भरोसा यही है कि हो सकता है कुंभकर्ण जी जाग जाएं तो कुछ कल्याण हो जाए। आने वाली सरकार में बीजेपी को आप साथ देंगे? बीजेपी का साथ देंगे? को हमने तो इतना बड़ा जो है साथ दिया था, हमने भविष्यवाणी भी की थी कि इस बार जो है योगी जी की सरकार बनेगी। मगर इस बार हम तो सभी कर्मचारियों से आह्वान करते हैं, क्योंकि हम किसान हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, 3 साल से रोडों के जो बसों के रूट बंद कर दिए गए, सिटी बसों के। अब जो है घर में जाएंगे, अच्छे दिन का नतीजा हमको यही मिल रहा है कि अभी जाएंगे खेत रखाएंगे, रात खेत रखाना पड़ता है। और जो डिपो की दशा है उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कोई भाड़े के मजदूर नहीं है। क्योंकि आरोप लगाने वाले तो लगा देते हैं कि आप भीड़ जमा कर लिए होंगे। किसान आंदोलन दिल्ली में बैठा हुआ है कितने दिनों से। अगर किसी की दिक्कत नहीं है तो आखिर जो है धरने में क्यों आता है? जो कर्मचारी प्रमोद यादव रोडवेज ड्राइवर, जो काम करने के लिए कर्मचारी 70,000 रुपये दिया जाता है, वही काम करने के लिए दूसरे कर्मचारी केवल 8800 रुपये दिया जाता है। ऐसी महंगाई में वो उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, ऐसी महंगाई में 8800 में कैसे गुजारा करेगा? जो स्टाफ अपने जिले से दूसरे जिले में नौकरी कर रहा है, वो वहाँ कमरा लेके रहता है, बच्चों को रखता है, उस स्थिति में वो 8800 रुपये में कितना कमरा किराया देगा, कितना रसोई गैस लाएगा, कितने में राशन लाएगा, कितने में बच्चों को पढ़ाएगा, और उसी पैसे में वो कैसे सारे काम कर लेगा? योगी बाबा तो कहते थे, कोरोना के पिछले साल शुरुआत में कहा था कि कोरोना काल में किसी का वेतन नहीं कटेगा, लेकिन वो ठूक के बार चाट रहे हैं। जो वही कहते हैं वेतन कटेगा नहीं, वही कटवा रहे हैं। हमारे विभाग ने 3 कैटेगरी बनाई, एक 17,000, एक 14,000 और प्लस किलोमीटर में 3,000। उसके बाद जब भयंकर कोरोना चल रहा था
देश के अंदर भयंकर कोरोना चल रहा था, उस समय इन्होंने 7,000 रुपये 17,000 वाले काट दिया, 4,000 रुपये 14,000 वाले काट दिया, 3,000 रुपये 5,000 किलोमीटर जो कटता है कर्मचारी उसको मिलता है, उसका 3,000 काट दिया। उस समय काट दिया जब पूरा देश तौबा मची थी। हमारा कर्मचारी, हम लोग पूरे देश से कोरोना के लोग आ रहे थे बाई ट्रेन, पूरे यूपी की रोडवेज उनको उनके घर तक पहुंचा रही थी। जब लोग दबके हुए घर के अंदर घुसे थे, गेट नहीं खोल रहे थे, दरवाजा नहीं खोल रहे थे, प्लास्टिक लगा दी दरवाजे पे, उस समय हम लोग अपने बच्चों को छोड़ करके हम लोग 3 बजे रात के 2 बजे रात की ट्रेन वहाँ जा करके उनको लेकर उनके घर तक छोड़ने गए और उनकी प्रशंसा भी होगी जिनकी, उसके वजह दिया क्या, वेतन काट दिया। मेरा नाम संजय कुमार पांडे है, विद्युत विभाग संविदा कर्मी है। डीएम का वेतन 1 लाख रुपए 8 घंटे ड्यूटी का, और हर संविदा कर्मी जो भी विभाग के हैं वो 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं 5,000 6,000 पे, तो उनको क्यों नहीं बना दिया जाता है? वो भी आए 12 घंटे ड्यूटी करें 5-6 हज़ार पे। डीएमएसपी ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। अगर हम लोग के सुनते हैं तो हम लोग 2022 में साथ में हैं, नहीं तो हम लोग इस सरकार के साथ नहीं हैं। बहुत खुली बात। और जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी, सरकार को तो 4 महीने बचे हैं, आपको क्या उम्मीद है कि 4 महीने में आपके समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर हम लोग को देखिए, सरकार को इनको वो पावर है 1 मिनट में 1 घंटे में कर सकते हैं। अगर हम लोग को दर्द समझे हमारे बाल बच्चों का, अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग इनकी दर्द नहीं समझेंगे 2-4 महीने में। ये तो सेवर है हमारे। हम लोग जो भी पार्टियां सुनेगी हम लोग उसी को सुनेंगे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज के 4.5 साल पहले वादा करके गए थे संविदा कर्मी के लिए कि हम पक्का करेंगे। आज कहाँ है माननीय रक्षा मंत्री जी? क्यों नहीं हम लोग तो सुन रहे हैं? इस धूप में हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से दूर आके 100 किलोमीटर से। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग की तकलीफ पीड़ा समझना चाहिए। आप द्वारा हम लोग की आवाज़ पहुंचाने का कष्ट करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोग का सुने, जो भी संविदा कर्मी भाई हैं, और नहीं सुनेंगे तो ये तय है 2022 में हम लोग इसका परिणाम देंगे। जो भी संविदा कर्मी भाई है, कम से कम 20 हमारे साथ और भी भाई हैं। जी सर, जी संतोष पाल कोषाध्यक्ष आजमगढ़। इस समय हम लोग धरने में आए हुए हैं, अपनी 8 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। 8 सूत्री मांगों में यही है कि हम लोगों के साथ समय जो है हर माह जो है 7 तारीख से पहले पेमेंट दिया जाए। उसमें और कुछ भी मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग यहाँ धरना दिए हैं कि हम लोगों को विभाग में मस्ट्रोल बेस पे जो रखा जाए। ये सब मांगे इन्हीं को द्वारा सरकार बनाने से पहले जो है माननीय कौशल किशोर सांसद द्वारा जो और इनकी टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा ये अलाउंस किया गया था। कौशल किशोर सांसद जिसे आपने अपनी समस्या का लिए हमारे संगठन लोग उनसे बातें किए हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको इसको जो है मुख्यमंत्री के सम्मुख जो है रखेंगे आप लोगों की बातों को। ये बातों का समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो अभी तो हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। यदि इस धरने को भी नहीं, शक्ति भवन तक हम लोग धरना देंगे, उसके बाद यदि नहीं मांगी गई तो हम लोग जो है कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और उसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसको देखा जाएगा। मेरा नाम अशफाक अहमद, वाराणसी ग्रामीण डिपो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पे कर्मचारी हूँ, संविदा पे। मैं यहाँ पे एक व्यापक धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, सभी लोगों को, कि रोडवेज के अंदर जितनी परिचालकों की, खासकर संविदा परिचालकों की इतना ज़्यादा शोषण है कि शब्दों में बयान करना काफ़ी मुश्किल है। आपको ये पता होना चाहिए कि संविदा कर्मचारी यदि ड्यूटी पर आता है तो पहले उसे ड्यूटी क्लर्क को पैसे देने पड़ते हैं, तब उसे ड्यूटी पे भेजा जाता है। यदि उसकी इनकम कम आती है तो उसे इंचार्ज से ARM से कन्वे करना पड़ता है, उसके बाद तब उसका कैश जमा होता है। और उसके बाद भी जब सैलरी जैसे कि नियमित की सैलरी जो है 1 तारीख को निर्धारित डेट पर आ जाती है। सैलरी आपकी पर मंथ आ जाती है? सैलरी कोई निर्धारित नहीं है, बिल्कुल अनियमित, मतलब निश्चित रूप से जैसे 25 तारीख को 26 तारीख को आ जानी चाहिए, कभी नहीं आती है, हमेशा लेट में आती है। और जो हमारे नियमित कर्मचारी उनकी हमेशा समय से आती है, और काम हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लगभग 80% समझा है। हमारा भी स्वाभिमान का हनन हो रहा है। सुबेरे जय साहब बोलेंगे कहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे मेरा भी कोई स्वाभिमान है, संविदा कर्मचारियों का कोई स्वाभिमान होता है। हमारे हित की जो बात करेगा वही यूपी पे राज करेगा, है कि नहीं? खर्च बढ़ो, उद्यम घट्यो,
और निपर निठुर मन कीन, और जो आज सत्ता है वो निष्ठुर मन की हो गई है। निरपत निठुर मस्कीन और का रहीम कैसे जिए थोड़े जलमामीन। बताओ 7,000 में आप परिवार चला पाएंगे? आप बताइए। खर्चा बढ़ गया है, रोजगार खत्म हो गया है, खर्च बढ़े उद्यम घटे और निरपत निठुर मनकीन और का रहीम कैसे जिए थोड़े जलमामीन। आप बताइए कैसे हम क्या करेंगे? 7,000 में ये परिवार बेचारे चला पाएंगे? इनका भी एक हौसला होता है, हमारे बच्चे भी माने अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमारी बीवी भी अच्छी साड़ी पहने, हम अपनी बहन को अच्छी विदाई दें। बताओ 7,000 बेचारे अपना खुद का पेट नहीं भर पाएंगे, ये परिवार कैसे से माता पिता को सुखी कैसे करेंगे? आप बताइए कैसे दायित्व निभाएंगे? इस पद पे तैनात हैं आप? एसएसओ के पद पर तैनात हूँ। 5700 कुछ रुपए हमें मिलते हैं, मैं आपसे बताऊं। लेकिन भैया मैं तो सीधी एक ही बात करना चाहूँगा, एक बार बताओ, आप 5700 रुपये में आप अपने घर का गुजारा कैसे कर लेंगे? एक मास्टर है, एक आईएएस है, एक पीसीएस है, एक तहसीलदार है, एक डीएम है, वो अपने बच्चों को वीआईपी स्कूल में पढ़ा रहा है, हॉस्टल का खाना दे रहा है, हॉस्टल में सब सुविधा बढ़िया दे रहा है। क्या हमारे बच्चे उस लायक नहीं हैं? अगर सरकार हमें इस चीज़ का वो देगी, थोड़ा बहुत हमें अप्रायोरिटी देगी, क्या वो देगी, तो हम भी अपने बच्चों की शिक्षा उच्च स्कूलों में करा सकेंगे। क्योंकि हमारे पिताजी भी मजदूर थे और हम भी मजदूर हैं, आज मजदूर के उसमें हक में काम कर रहे हैं, लेकिन हम आने वाले समय में अपने बच्चों को भी मजदूर बनाएंगे। बताइए आप। तो सरकार, हम इतने लोग आज लाखों आदमी हैं, आज 75 जिलों से हैं लोग इकट्ठे हुए हैं, अभी तक सरकार के कानों पे जूं नहीं चली। इससे पहले आपने सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया था? अल्टीमेटम दिया था। हमारे जो संविदा के उच्च नेता हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने अधिकारियों ने नहीं, नेताओं ने अल्टीमेट दिया था। अब उन्हें सुना होगा, राजनाथ सिंह से आज से 4.5 साल पहले भी राजनाथ सिंह ने वादा किया था इस चीज़ का कि हम अच्छे दिन लाएंगे। तो अच्छे दिन लाने के वजह से तो हमने वोट किया था, अच्छे दिन लाने के लिए तो वोट। तो ये सरकार क्या अच्छे दिन नहीं है? अच्छे दिन है, अच्छे दिन है तो हम बिजनौर से चल के यहाँ आए हैं 4.5 किलोमीटर में। बताओ हमारे दिन है? बताओ आज हम गर्मी में जो 40 रुपए भरपेट खाना खिलाते थे, आज 30 रुपए में 2 रोटी दे रहे हैं, जी रहे हैं। बताओ आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा बिजनौर का एक भी बंदा यहाँ से नहीं जाएगा। यो हमारा अल्टीमेट है, बिल्कुल। और कान खोल के सुन ले सरकार, इसमें हम तैनात होके आए हैं और यहीं रहेंगे धरना प्रदर्शन में, चाहे हमारी जान जाएगा। हाँ जी, मुकेश कुमार नाम है मेरा। आप यहाँ पे क्या करने आए को गार्ड में? सर न्याय मांगने आए। आपके दोनों हाथों में दोनों हाथ कट गए। कैसे कटे आप? सर सिड्डाउन लेके गए थे, ऐसे लाइट लगा दी कार्य करते हुए। आप यहाँ किस मांग के अनुसार यहाँ पे बैठे हैं? सर हमें न्याय मिले, इस मांग। चाहते हैं? ये सर जो इलाज में पैसा लग गया वो पैसा मिल जाए और हमको कुछ काम धंधा मिले। काम धंधा क्या अभी आपका नहीं चल पा रहा है क्या? अभी सर क्या चल जाएगा, 7600 रुपये मिल रहे हैं सर। और 16 लाख इलाज में लग गए सर। क्या? 16 लाख इलाज में लग गए, क्या हो जाएगा 7600 में? सरकार से आप क्या आश्वासन चाहते हैं या क्या? सर हमें न्याय मिले। ऐसा न्याय में आपको क्या मिलना चाहिए? नौकरी मिले या आपके बच्चों को नौकरी मिले या क्या पेंशन मिले? क्या सर बच्चे तो छोटे छोटे हैं, 3 लड़की एक लड़का है। लड़का है 4 साल का है, बड़ी लड़की है 10 साल की, उससे 7 साल की, उससे 6 साल की, 4 साल का लड़का है। ये आपकी मिसेज हैं? हाँ जी। बताइए आप क्या करना चाहेंगे सरकार से? सर देख लो, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, हम क्या खिलाएं क्या करें? और जो पैसा है वो बाप मिल जाए तो हम किसी का दे दें। कर्जा वाले बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं हमें। 4 बच्चा हैं छोटे छोटे, कंपनी वाले भाग भाग के गए, हम पैसा दिए इसलिए हमने इलाज करा प्राइवेट। इससे पहले आपने किसी सरकार या किसी अधिकारी से बात की है? हाँ, सबसे मिल चुके हैं सर। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला या क्या? कुछ नहीं बोल देते, मदद देंगे, कुछ नहीं मिला सर। कंपनी वालों 70,000 रुपये सर। एक्सीडेंटल है आदमी, उनको पेंशन देते हुए प्लस उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। ये बताइए, जैसे कि इनका ये हाथ चला गया है, ये हाथ कट गया है, क्या इस वक्त ये कमा सकते हैं? कमा सकते हैं भाई, बोलो। नहीं कमा सकते हैं। ये किस लायक बच्चे हैं? विकलांग हो गए। किस वजह से हुए हैं? विद्युत विभाग में यहाँ पे खड़े हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मंत्री, घर की बत्ती हो, कौन चलाता है? सिर्फ संविदा चलाता है। आज एक संविदा पूरे तरीके से विकलांग हुआ है,
उसकी जिम्मेदार कौन है? कोई सुनने वाला इनकी है? कोई नहीं है। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश सिंह नाम है, जो बहराइच से हूँ। मेरा सीधा सा कहना है कि जो चीज़ इनके साथ हुई है वो तो किसी भी समुदाय स्टाफ के साथ हो सकती है। जब हम काम सरकार के लिए करते हैं, विद्युत विभाग के लिए करते हैं, तो क्या विद्युत विभाग का कर्तव्य नहीं है कि जिस बंदे को मैंने रखा या मेरे साथ काम करता है उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है। आज उसको 70,000 रुपये दे के उसका 16 लाख रुपया खर्चा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो अपना खेत बेच के करे। वो जैसे उसने 10 साल 20 साल विभाग को दे, तो विभाग का भी तो कर्तव्य बनता है कि उसको हम क्या दे रहे हैं। लिखित में आपको सरकार के द्वारा कोई अनुबंध प्राप्त हुआ? कोई अनुबंध प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ बस ये है कि हाँ बस आप काम कर रहे हैं, बस आप काम करते रहिए। कितनी देर काम करना है इसकी कोई वो नहीं।